अंधेरा, खामोशी, पहाड़ों के बीच एक गूंजती हुई चीख। क्या आप जानते हैं वो कौम कौन सी थी जो चट्टानों को काटकर घर बनाती थी, जो अपनी ताकत पर नाज़ा थी और जिसने अल्लाह की निशानी को अपनी आंखों से देखा मगर फिर भी इनकार किया? ये कहानी है उस कौम की जिसे कुरान ने इबरत बना दिया, कौम समूद की कहानी। कौम समूद इस्लामी तारीख की उन अक़वाम में से है जिनका जिक्र कुरान मजीद में बार बार आया। ये वो कौम थी जिसे बेमिसाल ताकत, बेहतरीन ज़मीन और ज़हानत अता की गई, मगर गुरूर ने उन्हें अंधा कर दिया। अल्लाह ने उनकी तरफ एक नबी भेजा, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। ये दास्तान सिर्फ माजी नहीं, ये आज के इंसान के लिए भी एक सख्त पैगाम है। जज़ीरा अरब का शिमाली इलाका, पथरीले पहाड़, वादियों में फैली हुई एक मजबूत कौम, ये थे समूद। ये कौम आद के बाद आई। अल्लाह ने उन्हें ज़रख़ेज़ ज़मीन दी, पानी के चश्मे, लंबी उम्रें और ऐसी महारत कि वो पहाड़ों को तराश कर महल्लात बनाते थे। कुरान कहता है, और तुम पहाड़ों को काट कर घर बनाते हो। ये लोग अपने फ़न पर फ़ख्र करते थे। वो कहते थे, हमसे ताकतवर कौन है? उसी गरूर में अल्लाह ने उनकी तरफ एक रसूल भेजा, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। एक सादा इंसान, ना लश्कर ना दौलत, सिर्फ एक पैगाम। वो बोले, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। कौम ने मजाक उड़ाया, कहा, ऐ साले, क्या तुम हमें हमारे बाप दादा के दीन से रोकना चाहते हो? यहाँ पहला तसादुम शुरू हुआ, हक और गुरूर का। कौम थमूद ने एक शर्त रखी, कहा, अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो तो हमारे लिए एक निशानी लाओ। निशानी? वो भी अपनी मर्जी की। उन्होंने कहा, इन पहाड़ों से एक ऊँटनी निकालो, जिंदा, सेहतमंद और गैर मामूली। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, फ़िज़ा में खामोशी छा गई, पहाड़ लर्ज़ा और फिर चट्टान फटी, एक जिंदा ऊँटनी बाहर निकली। ये कोई कहानी नहीं, ये कुरान की गवाही है। कौम हैरान रह गई। कुछ लोग ईमान ले आए, लेकिन अक्सरियत ने इनकार कर दिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने वाज़े हुक्म दिया, ये अल्लाह की ऊँटनी है, इसे नुकसान ना पहुँचाना, ये तुम्हारे लिए आजमाइश है। एक दिन ये पानी पिएगी, एक दिन तुम। ऊँटनी शहर में आज़ाद घूमती, किसी को नुकसान नहीं देती, मगर गुरूर बढ़ता गया। कौम के सरदारों ने कहा, ये ऊँटनी हमारे निज़ाम को बिगाड़ रही है। शैतानी साजिशें शुरू हुईं। बिलाखिर एक दिन ऊँटनी को कत्ल कर दिया गया। ये लम्हा तारीख़ का सियाह तरीन लम्हा था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का चेहरा गम से भर गया। उन्होंने कहा, अब 3 दिन अपने घरों में रह लो, ये अल्लाह का वादा है। पहला दिन चेहरे जर्द पड़ गए, दूसरा दिन चेहरे सुर्ख हो गए, तीसरा दिन चेहरे सियाह हो गए, और फिर एक ज़ोरदार चीख, ज़लज़ला, ज़मीन हिल गई। कुरान कहता है, तो एक चीख ने उन्हें आ लिया और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। वो मजबूत महल जो पहाड़ों में बने थे, कुछ काम ना आए। ताकत, अक्ल सब खत्म। कौम समूद की कहानी सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं, ये एक जिंदा सबक है। गुरूर, अल्लाह की नाफरमानी और हक का इनकार कौमों को मिटा देता है। आज का इंसान भी टेक्नोलॉजी पर फ़ख्र करता है, ताकत पर नाज करता है, लेकिन अल्लाह के हुक्म के बगैर सब कुछ बेमानी है। ये कहानी हमें याद दिलाती है, निजात सिर्फ ईमान, इताअत और आजिज़ी में है। सोचें, सबक लें और लौट आएं अपने रब की तरफ।